आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बेचारे भिड़े भाई को बैठे बैठे 500 रुपए का नुकसान हो गया। अरे भाई, भाऊ को क्या खरीदी करेगा तो नुकसान होगा ही ना। खरीदी हमेशा सोच समझ के करनी चाहिए। क्या सच में हमें इस चीज की जरूरत है? क्या इस चीज के बगैर हमारी जिंदगी अटक गई है? अगर जवाब हाँ है तो बेशक जरूर खरीदी करो, लेकिन अगर जवाब ना है तो बिल्कुल खरीदी मत करो। माफ कीजिए, आपकी बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। अरे भिड़े की जिंदगी इस रेडियो के बगैर अटक गई थी। नहीं। बस तो फिर क्या जरूरत थी फालतू में 500 रुपए का खर्चा करके भंगार वाले के पास से ऐसा पुराना रेडियो खरीदने की। आपकी बात तो सही है। अरे मेरी बात हमेशा सही ही होती है, कि आप है के मेरी बात सुनते ही नहीं, उल्टा दुनिया के सामने मुझे सुनाते हैं। अरे हमने कब क्या सुनाया आपको? हाँ, देखो तो बोली। थैंक यू। ए थैंक यू वाली, सुबह की बात इतनी जल्दी भूल गई क्या? नाटक बंद कर। भिड़े भाई माधवी भाभी के हर काम में कितना हाथ बटाते हैं, नहीं बोली थी ऐसा तो? हाँ, बोली थी ना, जो सच है सो है। ये सच है सो है बड़ी। वो काम में हाथ बटाने के चक्कर में तेरा भिड़े भाई 500 रुपए का नुकसान करा के आया। मैं भी करूं तेरा ऐसा नुकसान? बोल, करूं? हाँ, कीजिए ना। मुझे क्या है, पैसे आपके हैं। उल्टा मेरा तो इसमें फायदा ही है। उस बहाने आप मेरे साथ रहेंगे और दूसरा घर के काम में मेरी मदद भी हो जाएगी। तो बोलिए, कल से घर के काम में मेरी मदद करेंगे। जा चुपचाप लाइट बंद कर। मुझे करनी पड़ी। बाबा, बाबा आपको सोना नहीं है? सोनू तू सो, मैं इस रेडियो को चालू करके ही सोऊंगा। लेकिन सोने से पहले रेडियो बंद कर देना। बिल्कुल माँ पे गई है। काय चाललंय? आई माँ आ गई। काय? काय ना काय काही नाही, काय चाललंय तुमचं? कब से रेडियो रिपेयर कर रहे हैं आप? आपको सच में आता है रेडियो रिपेयर करना? माधवी, जब मैं छोटा था ना, हाँ? जब मैं छोटा था, काढा ना तोंडातून। मैं ये बोल रहा हूँ, जब मैं छोटा था ना, तब मैंने आजूबाजू को बहुत बार रेडियो रिपेयर करते हुए देखा था, इसलिए थोड़ी बहुत जानकारी है मुझे। ऐसे भी अब क्या फायदा रेडियो रिपेयर करके? सोसाइटी वालों के सामने चलना था तब तो चला नहीं। हाँ माधवी, लेकिन अभी ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी, ये ठीक हो जाएगा। हाँ? वो जो भी हो, कल सुबह बंगार वाले के यहाँ जाकर ये रेडियो वापस करके आना प्लीज। हाँ बाबा। ठीक है। क्या? क्यों मैं क्यों वापस करूं? मैंने वहां पे चला के देखा था रेडियो, और तुमने भी तो सुना था ना, हमने डांस भी किया था, तो वापस क्यों करूं? मैं वापस नहीं करूंगा, ये रेडियो यहीं पे रहेगा। क्या जादू किए इस रेडियो ने आप पर ना, देव जाने। कठिन है भाई। तू जाऊन झोप भी।
आवाज कैसे आ रही है? आवाज कैसे देखो माधवी? ओह देखो मतलब देखो नहीं हो, सुनो, उठा ना। हाँ सुनी सुनी, कहीं आपने रेडियो तो चालू नहीं रखा है? हाँ, नक्की आपने रेडियो ही चालू रखा है। जाइए रेडियो बंद करके आइए। रेडियो भी कमाल है, जब सुनने वाले थे तो बजा नहीं, अब कोई सुन नहीं रहा तो अपने आप बज रहा है। अभी किसको सुना रहे हो? आप किसको सुना रहे हो? जाइए ना। हाँ जाता हूँ जाता हूँ। रेडियो तो बंद है, फिर आवाज कहाँ से आ रही थी? कमाल है। कमाल है, स्विच भी बंद है। ये स्विच बंद है तो चालू कैसे हो गया? प्लग ही निकाल लेता हूँ। कसं शक्य है? ये प्लग तो निकाल दिया है मैंने। कमाल है, कमाल है, प्लग निकालने के बाद भी रेडियो चालू कैसे? चाललंय काय? ए माधवी, सोनू लवकर बाहेर या, धडपडले. लवकर बाहेर या. काय झालं? अरे देखो ना, ये मैंने स्विच ऑफ किया है, इसका प्लग भी निकाल चुका हूँ मैं, फिर भी रेडियो चालू है. ओगो भाई, हा काय चमत्कार है? लेकिन बाबा आपने प्लग निकाल दिया है तो रेडियो कैसे चल सकता है? मला काय माहिती सोनू, हे पण ना, ये प्लग निकाल के रखा है मैंने, फिर भी चालू कैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है. अहो, आप रेडियो रिपेयर कर रहे थे, तब तो कुछ गड़बड़ नहीं की ना आपने? हाँ? नहीं 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 माधवी, मैंने कुछ गड़बड़ नहीं की थी, मैंने तो सिर्फ देखा था. ये काय चाललंय काय? सोनू घाबरू नको. अहो, ओहो, ये कैसी आवाजें आ रही है रेडियो में से? समझ में नहीं आ रहा है माधवी, मैंने प्लग निकाल के रखा है, एंटीना भी बंद है, तो ये कौन सा स्टेशन लग रहा है रेडियो पे? कठीण आहे, काहीतरी भयंकर आहे, भयंकर. हो? मैं सोडी को फोन करूं? मी तो म्हणते जेठाबाई को फोन करो, उनकी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है ना, तो रेडियो के बारे में जानकारी होगी ना उनको. हाँ बरोबर है, बरोबर हाँ, जेठाबाई को फोन करो. काय चाललंय? हेलो. हाँ जेठालाल, भिड़े बोल रहा हूँ. हाँ भिड़े बोल, क्या हुआ? मैंने ये बताने के लिए फोन किया कि मेरा रेडियो चालू हो गया है. क्या? क्या हुआ? किसका फोन है? भिड़े का फोन है, बोल रहा रेडियो चालू हो गया है. हाँ? अच्छा, अरे वाह, चलिए. कहाँ जा रही है? रेडियो सुनने. पागल हो गई है तू?
अरे भिड़े भाई इतने होश से हमें रेडियो सुनने बुला रहे हैं तो 5 मिनट जाके आ जाएंगे। सो जा चुपचाप। और भाई तू भी क्या पागल हो गया है? आधी रात को रेडियो सुनने के लिए बुला रहा है। सो जा तू भी। सो जा भाई, सो और सोने दो। कल सुबह सुनेंगे तेरा रेडियो। हाँ चल। जेठालाल, मैं तुम्हें यहाँ पे रेडियो सुनने के लिए नहीं बुला रहा हूँ। तो जेठालाल, रेडियो में जबरदस्त गड़बड़ हो गई है। अजीबोगरीब आवाज आ रही है। वही अजीबोगरीब आवाज भी आ रही है। क्या? तुम जल्द से जल्द यहाँ पे आ जाओ, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। हाँ तू चिंता मत कर, हम लोग अभी आते हैं। हाँ लवकर। क्या हुआ? तू चल, रास्ते में बताता हूँ। सामान पैक करो। कितना दूर जाना है? अरे भिड़े का घर जाना है। ओह सॉरी। कैसे लेता है ना? आ रहा काय करायचं हो? फिर रो मत बेटा, हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। हाँ, जब मैंने कहा कि रेडियो सुनने जाते हैं तो मुझे मना कर दिया और अभी कैसे तैयार हो गए? अरे भाई रेडियो सुनने नहीं जा रहे हैं। तो भिड़े का रेडियो जादू ही हो गया है। वो प्लग निकल दे फिर भी अपने आप चल रहा है। तो खड़े क्यों हो? चलिए जल्दी। फिर रो मत बेटा। माधवी, मैं एक काम करूँ, मैं बाहर जाके एक बार देख के आऊँ? नको। जेठा भाई आएंगे उसके बाद। ठीक है ओके। अरे बेल वाजली आहे, बेल घाबरवते कशाला? जेठा भाई हाँ तेच चलो। हाँ जेठाला है, आ जाओ डरो मत। आओ जल्दी आ गए। आओ ये देखो। अब ठीक तो हो ना? समझ गई। क्या? ठीक नहीं है। समझ गए। देखो जेठालाल, देखो। क्या देखो? तू तो कह रहा था रेडियो अपने आप चालू हो गया है, ये तो बंद है। अरे वही तो मैं बोल रहा हूँ जेठालाल, ये अपने आप चालू बंद हो रहा है। देखो घर की लाइट भी चली गई है, मैंने स्विच ऑफ कर दिया। और ये देखो, ये जो है ना, ये प्लग भी निकाल के रखा है, ये देखो। जेठालाल, काय झालं? अरे मला काय माहिती, कोई तो ओरडला। भाभी, आप चिल्लाई ना? वो तो भीड़े बहन डर के बोले तो मैं सिर्फ उनका साथ दे रही थी। दया भाभी ये रेडियो के पास गए ना, इसलिए मैं डर गई थी। आपको क्या जरूरत थी रेडियो के पास जाने की? सॉरी, वो तो मैं सिर्फ दिखाने गया था। जेठालाल, अभी देखना, ये रेडियो अपने आप चालू हो जाएगा। देखना। भीड़े भाई, सॉरी, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आप जरा विस्तार से बताएंगे कि एजेडली प्रॉब्लम क्या है? हाँ, क्या हुआ दया भाभी, आप जैसे ही सब लोग यहाँ से गए ना, मैंने ऐसे भयानक आवाजें आ रही थी। ओहो ये बात है। ये कुछ नहीं है भाई, इधर मैं समझाता हूँ। आओ, कुछ नहीं है माधवी भाभी। वो क्या हुआ होगा, तुमने वो रेडियो खोल के रिपेयरिंग करने का डापण किया ना, तो दो गलत वायर आपस में
झगड़ पड़े होंगे, तो उसकी वजह से ये रेडियो चालू बंद हो रहा होगा। चलो माना उसकी वजह से रेडियो चालू बंद हो रहा है, भिड़े भाई, लेकिन घर की लाइट चालू बंद हो रही है, उसका क्या? भिड़े भाई, अब तो घर की लाइट ही बंद हो गई है। भिड़े भाई मारी बात सांभळ सो प्लीज। सॉरी, संभलतो है। भिड़े भाई, आप मुझे ये बताइए, जब आप ये रेडियो ठीक कर रहे थे तब उसका प्लग पॉकेट में लगा हुआ था? हाँ। समझ गए। कहाँ जा रही है? मैं यही हूँ। क्या समझी बता? हाँ, सुनिए। जब रेडियो के वायर में गड़बड़ चालू हुई तो वो गड़बड़ प्लग के जरिए घर के पूरे वायर में फैल गई और इसीलिए घर के लाइट की छटक गई। सॉरी, क्या? सॉरी। भिड़े, तू बिल्कुल फिक्र मत कर। हाँ? मैं क्या है, कल भागा को भेजता हूँ, वो तेरा रेडियो रिपेयर कर देगा और घर का पूरा वायरिंग भी चेक कर देगा। बिल्कुल फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। हाँ? सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल चिंता मत कर। हो जेठालाल को फोन करो। क्या? थैंक यू जेठा भाई, थैंक यू दया भाभी। भिड़े बहन, अब आप शांत चित्त से सो जाइए। हाँ, आओ, ये रेडियो बाहर रख दीजिए, मुझे घर में नहीं चाहिए, मुझे नींद नहीं आएगी। माधवी, क्या बोल रही हो? अभी इतनी रात गए, रेडियो को मैं बाहर कैसे रख सकता हूँ? अरे चिंता क्यों कर रहे भिड़े? वैसे भी वो चल नहीं सकता, तो यहीं रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। सॉरी। क्या? सॉरी। माधवी भाभी, आपको ये रेडियो का टेंशन है ना, आप वो टेंशन छोड़ दो, ये रेडियो मैं अपने घर पे लेके जाता हूँ, ठीक है? हाँ, बराबर है। अरे टेंशन क्यों ले रहे हो? चल। अरे दया भाभी, हाँ? ये ट्रॉली रेडियो के साथ नहीं है, ये रेडियो में ऐसे ही लेके आया था। अच्छा, सॉरी। खाली ये रेडियो लेके जाने का है। सॉरी। हाँ, एक मिनट, संभाल के। हाँ, संभाल के। हाँ। चल, उठाए बराबर? हाँ, बराबर है। हाँ, आराम से, शांति से। हाँ, क्या हो गया? ये वायर। अच्छा, सॉरी, अभी कहाँ? हाँ, चलेगा? हाँ, बराबर चले। ओके, चल। हाँ, माधवी भाभी, शांति से सो जाओ, कुछ नहीं होगा। हाँ? हाँ। ओके, बाय बेटा सोनू। बाय बेटा। हाँ, चलो भिड़े भिड़े। भाई, सो संभाल जाइए। के लेके जाना वो। हाँ। अरे फिक्र मत कर। हाँ। एंटीक है ना। हाँ। टप्पू के पापा संभल के आओ, यहाँ पर थोड़ा सा और देखने। जरा संभल के आओ, यहाँ वड़ाक है। अच्छा, अभी करवाया? वड़ांक है, मुझे तो मालूम ही है ना वड़ांक है। अरे कहाँ जा रही है? बेडरूम में। अरे भाई, यहाँ टिपोई पर रखना, सुबह भागा यहीं से ले जाएगा। आजा। सॉरी। एक मिनट, मुझे आगे जाने दे। हाँ। हाँ। रख दे, चल आजा। हाँ। ओ नजारा क्या देख रही है? चल भाई सो जा अभी। नींद आ रही है? नींद आ रही है। बाय, चलो। कहाँ जा रही है? लाइट बंद करने जा रही हूँ। तो जल्दी करना भाई। चल। और आप? अरे आ रहा हूँ भाई, चलने। सॉरी।
तो बच्चे आंख मिचौने का खेल खेलते थे, लेकिन इस वक्त एक एंटीक रेडियो आंख मिचौने का खेल खेल रहा है गोकुलधाम निवासियों के साथ। क्या जादू है इस रेडियो में कि ये बगैर इलेक्ट्रिक पावर के, बगैर बिजली के चल रहा है? कहीं ये रेडियो खो-खो का खेल तो नहीं खेल रहा? कहीं ऐसा ना हो कि भिड़े और जेठालाल के बाद गोकुलधाम के हर निवासी को परेशान करे ये रेडियो? क्या राज है इस रेडियो का? कौन सा स्टेशन लगने वाला है इस रेडियो में? सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन हर सवाल का जवाब दिवाली के पटाखों की तरह आपको मिलेगा। जवाब देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और हाँ, तब तक ये सोचिए कि दिवाली पे क्या धमाका करेगा ये रेडियो। हाँ, हंसते रहिए मेरे साथ। ये कैसी आवाज आ रही है? टप्पू के पापा, और टप्पू के पापा, अभी खर्राटा लेना बंद कीजिए। दिन में खर्राटे लेना, अभी सो जाइए। टप्पू, टप्पू बेटा। हाँ जरा उठ। हाँ दादाजी। जरा सुन, ये क्या आवाज आ रही है? कैसी आवाज दादाजी? ऐसी आवाज आ रही है। नहीं दादाजी, मुझे तो कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है। नहीं नहीं, आवाज आ रही है, मैंने सुनी। हमारे घर में से कहीं से आ रही है। मैं देखता हूँ जरा। दादाजी मैं भी चलता हूँ। हाँ। कोई आवाज नहीं आ रही है दादाजी। अरे बेटा, अभी नहीं आ रही है, लेकिन थोड़ी देर पहले आ रही थी। ये क्या है? दादाजी लगता है भिड़े अंकल का रेडियो है। तो हमारे घर कैसे है? जेठिया, जेठिया। टप्पू के पापा, हाँ। टप्पू के पापा जल्दी उठिए, बापूजी बुला रहे हैं। हाँ? जल्दी। क्या हो गया फिर से? जेठिया। हाँ हाँ बापूजी हाँ। अरे ये किसका रेडियो है और हमारे यहाँ कैसे है? वो बापूजी भिड़े का है। उसका भी फोन आया था कि वो रेडियो बिगड़ गया है, तो मैंने बोला ठीक है, कल बागा के तो रिपेयर करवा दूंगा। तो मैं अभी लेकर आया उसके घर से। तू आधी रात को भी धंधा करता है? लेकिन बापूजी, आप और टप्पू जाग क्यों गए? अरे बहू, थोड़ी देर पहले मुझे कुछ अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी, इसलिए देखने यहाँ आया। अच्छा, वो अजीब आवाज आपने भी सुनी? आपने भी मतलब तूने भी सुनी? हाँ। तो मैंने कैसे नहीं सुनी? क्योंकि वो अजीब आवाज आप में से ही आ रही थी। बापूजी, वो अजीब आवाज टप्पू के पापा के खर्राटे की थी। ए भाई, तू अपने नाक पे वो कपड़े सुखाने वाली क्लिप लगाकर क्यों नहीं सोता? इतनी जोर से कोई खर्राटे लेता है? बेचारी बहू पता नहीं कैसे सोती होगी। सॉरी 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 बापूजी,
आप सो जाइए, अभी मैं क्लिप लगा के सोऊंगा। चल डब्बू। हाँ ये दादाजी। जेठिया, ये सब क्या हो रहा है? ये लाइट चालू बंद क्यों हो रही है? और ये रेडियो बंद है फिर भी उसमें से आवाज क्यों आ रही है? वो बापूजी, भिड़े भी यही कह रहा था कि उसके घर में भी ऐसा ही सब कुछ हो रहा था। बबूचक, तो इस मुसीबत को उठाकर यहाँ लेकर क्यों आया? जा जल्दी से इसे घर के बाहर रख कर आ, वरना पूरी रात मुझे नींद नहीं आएगी। अभी मैं इसे कहाँ उठाऊं? मतलब मैं कहाँ रखना चाहूँ? ठीक है, तो मैं घर से बाहर जाता हूँ। बापूजी, जा जल्दी रख कर आ। पापा एक काम करते हैं, इस रेडियो को हम क्लब हाउस में रख के आते हैं। हाँ ले जाइए। क्लब हाउस अभी बंद होगा। मेरे पास चाबी है ना। शाबाश बेटा शाबाश। तेरे पास चाबी कहाँ से आई? ए भाई, अभी तू ये सब पंचायत छोड़ना। चाबी कहाँ से आई, कैसे आई? जा जल्दी से रख कर आ। ये लीजिए। अरे चल, खड़ा खड़ा देख के रहे। बहू के सिर से रेडियो ले। पापा आप रेडियो लेकर नीचे जाइए, मैं चाबी लेकर आता हूँ। ओके? हाँ बेटा जल्दी जल्दी। चल। हाँ। इसमें बहू की क्या जरूरत है, पोची? चल जा जा जल्दी। जल्दी जा। पता नहीं मुझे पे क्यों ढापण सूझा और बोल पड़ा। रेडियो को मैं अपने घर पे लेके जाता हूँ। टप्पू के पापा संभाल के। बापूजी, क्या हो रहा है सब? सबके घर की लाइट बंद हो रही है, चालू हो रही है। पता नहीं पापा। पापा देखो, रेडियो चालू हो गया, वो भी बिना बिजली के। ये क्या हो रहा है? अरे दूर हो जा जेठिया, टप्पू दूर हो जा, उससे दूर हो जाओ। जल्दी। हाँ क्या हुआ भाई? क्या हुआ जेठा भाई? अरे क्या हुआ? क्या हो गया यार? जेठालाल क्या हुआ? इतने घबराए हुए क्यों और सबको क्यों आवाज दे रहे हो? क्या हुआ?
मेहता साहब वो देखिए मेहता साहब, रेडियो देखिए, रेडियो। अरे क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है ये सब? देखिए ना, वो रेडियो में से अजीब-अजीब आवाज जा रही है। माँ, दया भाभी, हमने बोला था ना, हमारे घर पे भी रेडियो में से ऐसी आवाज आ रही थी। पापा शुरू हो गया। जेठा भाई ये सब क्या है? अरे मुझे क्या पता आतिफ भाई। पर जेठालाल, ये रेडियो तो भिड़े के घर में था और अभी ये रेडियो कंपाउंड में है, तुम यहाँ हो भिड़े वहाँ हो, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। अरे क्या हुआ मेहता साहब, ये रेडियो इसी तरह भिड़े के घर में भी अचानक चालू हो गया था। तो भिड़े ने डर के मारे मुझे फोन किया, मैं उसके घर पे गया, तो मैंने बोला कोई बात नहीं है, रेडियो मैं अपने घर पे लेके जाता हूँ, कल भागा के आता हूँ, रिपेयर करवा के लेके आऊंगा। तो हमारे घर पे भी ऐसे चालू हो गया, तो बापूजी डर गए। बापूजी बोला अभी कभी घर के बाहर रख के आ। तो मैं और टप्पू रेडियो को क्लब हाउस में रखने जा रहे थे कि अचानक ये चालू हो गया, हवा ऐसे आने लगी अचानक और बिजली कड़कने लगी, तो मैं डर गया, इसलिए उसको वहां पे छोड़ के आपको धत किया और मेहता साहब अब आ रहे हैं और फिर जो है सब जमा हो गया इधर। अरे बाप रे, क्या हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें किसी ने टाइम बम लगा दिया हो? अरे क्या बात कर रहा है तुम? अपना सोसाइटी में बम कहाँ से आएगा है? कैसी बातें कर रहे हो पोपटलाल? अरे नहीं, अरे टाइम बम नहीं पोपटलाल, मुझे तो लगता है वो दिवाली का सस्ता वाला सुतली बम रखा है, और वो भी वो एकदम सुरसुरिया वाली वाट के साथ। देखो ना, घड़ी घड़ी ऐसे झमुक होता है, फिर बंद हो जाता है। तो डर लग रहा है। टप्पू के पापा, कहीं भूत का चक्कर तो नहीं है ना? नहीं दया भाभी, मुझे नहीं लगता ऐसी कोई बात है। हाँ, अरे मुझे तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि बिना बिजली की ये रेडियो चल कैसे रहा है। सिर्फ रेडियो ही नहीं चल रहा है, बिजली चमक रही है, हवाएं चल रही है, क्या हो क्या रहा है ये? आप सबने एक बात नोटिस की या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने एक बात नोटिस की। क्या? इसमें से बार बार एक ही रिदम एक ही आवाज में आ रही है। सही बात है। हाँ, बोल भाभी, जैसे किसी ने कैसेट लगाई हो। अरे भाई भिड़ा, या तो रेडियो लेके आया है कि टेप रिकॉर्डर लेके आया है? अरे जो भी है लाया क्यों? पूरी सोसाइटी का माथे पे ले लिया तेरे रेडियो ने भाई। भिड़ा भाई, कुछ भी हो आप बता दीजिए, अब शर्माइए मत, कुछ घबराइए मत। ये सब तेरी वजह से हुआ है। एक मिनट मेरी बात। अरे क्या जरूरत है रेडियो वाले? अरे हेलो, अरे रुको भाई, अरे शांत रहिए आप लोग। अभी भिड़े को कोसने से क्या होगा? अभी हमें आपस में बहस नहीं करनी है, ये सोचना है कि भाई ये जो प्रॉब्लम है इससे कैसे निपटा जाए। हाँ, मेरे को लगता है इस रेडियो ने कोई अननोन फ्रीक्वेंसी पकड़ा है और उसका पावर बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए यह रेडियो बिना इलेक्ट्रिक पावर के चल रहा है। क्या बोल रहे हैं यार भाई? ये तुम वैज्ञानिक हो, अगर तुम कुछ कह रहे हो तो ठीक ही कह रहे होगे। क्या है क्या ये? मेरे लैपटॉप में एक सॉफ्टवेयर है जो अननोन फ्रीक्वेंसी को कैच करके उसको आइडेंटिफाई कर सकता है, जिससे हमको ये पता लगेगा कि ये क्या है। मैं अभी अपना लैपटॉप लेकर आता हूँ। क्या हुआ हीर भाई? ये फ्रीक्वेंसी कैच क्यों नहीं कर रहा है? पकड़ फ्रीक्वेंसी, पकड़।
बस। यार भाई अकेले अकेले क्या खुश हो रहे हो? यार भाई हमें भी तो बताइए। हाँ ये बताओ तो सही। अरे डॉक्टर आती वो अननोन फ्रीक्वेंसी मैंने कैच कर लिया है। इसका मतलब दाया भाभी, रेडियो द्वारा जो संदेश आ रहा है वो अय्यर भाई ने अपने लैपटॉप में पकड़ लिया है। अच्छा। हाँ मैसेज आ रहा है। ओह माय गॉड, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या मैसेज क्या है? हाँ, क्या हुआ क्या? अरे पर मैसेज है क्या और किसके लिए है? यह मैसेज पृथ्वी के बाहर किसी दूसरे प्लेनेट से एलियन ने भेजा है। एलियन ने हमारी सोसाइटी में कहाँ से आ गया? क्या क्या हो रहा है? ये एलियन भाई कौन है? देवा में एलियन मतलब दूसरे प्लैनेट के लोग, मतलब दूसरे ग्रह के लोग। हाँ। ओह, ये एलियन और कोई नहीं है, जादू है, जादू। जादू? 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 कौन जादू? जादू, जादू फ्रेंड्स, जादू। कोई मिल गया वाला जादू। हाँ। हाँ। मतलब कोई मिल गया फिल्म में वो जो दूसरे ग्रह से जादू आया था, वो जादू? हाँ हाँ करेक्ट करेक्ट मेहता वही। हाँ हाँ वही जादू। वो अच्छा वो वाला जादू मिल गया है। वो जादू? वो उस जादू का मैसेज है। यूएफओ? उड़ती रकाबी। अरे वाह! मैसेज आ रहा है, कोई मैसेज आ रहा है। अय्यर क्या मैसेज है अय्यर? हाँ बोल रहा बता रहा हूँ। ये मैसेज तो किसी रोशन के लिए है। सूरी? रोशन भाभी। वो रोशन? वो अय्यर है? और जहाँ दो रोशन है
और ये रोशन है, मैं रोशन। हाँ अरे ये मैसेज तो सुपरस्टार ऋतिक रोशन के लिए है। ऋतिक रोशन के लिए? ऋतिक रोशन? हाँ हाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। ये उड़ती रकाबी, नीचे मैसेज, ऋतिक रोशन। अरे ऋतिक रोशन से हमारा क्या लेना देना है भाई? जादू कह रहा है कि कल रात 8:30 बजे हमको गोकुलधाम सोसाइटी में ऋतिक रोशन को बुला कर रखना है, क्योंकि जादू ऋतिक रोशन को कोई मैसेज देना चाहता है। अरे पर ऋतिक गोकुलधाम सोसाइटी में एक अनहोनी घटना घटी, एक अजीब घटना। कोई मिल गया कि जादू ने ऋतिक रोशन को एक संदेश पहुंचाने के लिए गोकुलधाम निवासियों को जरिया बनाया है। भाई गोकुलधाम निवासियों को एक बड़ी महती जिम्मेदारी सौंपी है कि भाई ऋतिक रोशन, क्रिश 3 के सुपरस्टार ऋतिक रोशन को 8:30 बजे गोकुलधाम में हाजिर होना है। अब क्या करेंगे गोकुलधाम निवासी, क्योंकि गोकुलधाम निवासियों के पास कोई सुपर पावर तो है नहीं कि वो उड़ के ऋतिक रोशन के पास पहुंच जाएं और जादू का संदेश दे दे। तो अब क्या होगा? क्या गोकुलधाम निवासी ऋतिक रोशन तक पहुंच पाएंगे? और अगर किसी तरह से पहुंचने में कामयाब हो गए तो क्या संदेश पहुंचा पाएंगे? और अगर जादू का संदेश ऋतिक रोशन को मिल भी गया कि उन्हें 8:30 बजे गोकुलधाम सोसाइटी में पहुंचना है, तो क्या वो आने के लिए तैयार हो जाएंगे? भाई सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि यहाँ तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अंदर जितने भी सवाल हो उनके जवाब मिलते हैं हास्य के साथ और रोमांच के साथ। तो अब देखना यह होगा कि 1 नवंबर यानी कि कल जब ऋतिक रोशन जी की फिल्म क्रिश 3 रिलीज होने वाली है और इतना बिजी शेड्यूल है उनका, इस बिजी शेड्यूल में से किस तरह से वो वक्त निकाल के गोकुलधाम सोसाइटी में पहुंचते हैं। और अगर नहीं पहुंचते तो जादू हम लोगों का क्या हाल करेगा? भाई बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन हर सवाल का जवाब मिलेगा तब जब सुपरस्टार ऋतिक रोशन गोकुलधाम सोसाइटी में तारक मेहता का उल्टा चश्मा के उस हास्य और रोमांच के साथ होंगे जो सारे देश को हंसाता है। देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.